एसडीआरएफ लगातार लोगों की सुरक्षा में जुटी हुई है। वहीं ब्यासी और शिवपुरी के बीच में गूलर पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग से पलट गई। वहीं कार लगभग 20 मीटर नीचे खाई में पेड़ पर फंस गई है। हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे जो घायल हो गए। मामले की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार पौड़ी से ऋषिकेश की ओर आ रहे थे, तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बारिश से उत्तराखंड का बुरा हाल है। वहीं जगह जगह पर भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती ही रहती हैं। बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में पिछले 5 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं और जगह जगह सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। पेड़ गिरने से जनपद के 2 मुख्य मोटर मार्ग भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ हटाने का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी काठायात बड़ा पंपिंग जल योजना की पाइपलाइन ठाकुरद्वारा के पास जमीन धंसने से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल बारिश की वजह से लोगों का काफी ज्यादा बुरा हाल है और लगातार किसानों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। 3 दिन से बारिश जारी है। हमारा बहुत सारा नुकसान इस बारिश में हुआ है। धान के थुपड़े खेतों में तैर रहे हैं और जो पशु के लिए चारा होता था, जिसको हम पराली कहते थे, तो पराली तैर रही है। और जो क्योंकि इस बार वैसे ही धान की पैदावार बहुत कम थी और ऊपर से ये प्रकृति की मार ये पड़ गई है और बारिश अभी जारी है। पता नहीं कितने दिनों तक ये बारिश चलेगी। बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है और मेरा सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन करके शीघ्र मुआवजा दिया जाए। 3 दिन से बारिश जारी। विकासनगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 6 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी नशे के आदी हैं और वो अपने नशे की पूर्ति करने के लिए वर्कशॉप के बाहर चारपाई में सो रहे थे। चौकीदार पर बांस के डंडे से वार कर दिया गया था और आरोपी ने चौकीदार के ऊपर डंडे से इतनी जोर से हमला किया कि वहीं पर उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मृतक की जेब में रखे हुए 1250 रुपए निकाल लिए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और उसी के तहत आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी पर पहले से भी कई आरोप हैं और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सुबह जो है लगभग 2:15 बजे के बीच में एक राजकुमार 75 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति है, जो कि मोहम्मद जावेद पुत्र नसीर अहमद, ये नवाबगढ़ जगह पड़ता है, कैनाल रोड में है, विकास नगर। तो वहाँ चौकीदारी करता था। रात को सोया हुआ था बस स्टॉप के पास और इसका जो है सुबह देखा गया तो इसका बिल्कुल बहुत निर्मम रूप से इसका सर पर चोट मार करके इसका कत्ल किया हुआ था। सूचना थाने को हुई सुबह लगभग 6:30-7 बजे के बीच में। तो तत्काल जो है टीम गठित की गई। इसमें 5 टीमें गठित की गई। करीब 50 से 60 CCTV खंगाले गए और 3 घंटे के अंदर इस मामले का पर्दाफाश किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है सुल्तान सन ऑफ गुलजार, ये अम्बाड़ी का रहने वाला है, यहीं विकास नगर में, और ये बेसिकली नशेड़ी है। इसने नशे के लिए पैसा इकट्ठा करने या उसको व्यवस्था करने के लिए या बेसिकली चोरी करने के लिए गया था। और जब उसने देखा कि बाहर ये आदमी लेटा हुआ है, उसका बगल में डंडा रखा हुआ था, उसी डंडे से उसने उसका सर पर बहुत ज़बरदस्त वार किया, उसको मार दिया। उसके जेब से टरोड़ करके 1250 रुपये निकाल दिए और वहाँ से फिर जो है वो चला गया। CCTV फुटेज का खंगालने पर इसका प्रोफाइल उसका ज़रा बढ़िया जानकारी मिली। फिर हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ था, उससे भी मैच करके इसको हमने पकड़ लिया है। पकड़ करके पूछताछ हुई तो इसने अपने जो भी जुर्म है उसको कबूला है और बेसिकली चोरी की नियत से गया था चोरी करने के लिए। और जब उसको देखा कि जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसने इसको मर्डर कर दिया। सर इसका भाई जो है एक हैदर पुत्र गुलजार है, ये विकास नगर का HS है। इसके विरुद्ध भी जो है 8 मुकदमे हैं
और जो अभियुक्त हमारा जो ये सुल्तान है, इसका भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस प्रकार से टीम ने बहुत कम समय में इसको वर्कआउट किया है। बहुत ब्रुटल मर्डर था। एसडीआरएफ की टीम ने रुद्रप्रयाग में ट्रैकर्स की जान बचाई है। वहीं बंगाल से 10 सदस्यीय दल ट्रैकिंग के लिए केदारनाथ रांची पहुंचे थे। 2 लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण ट्रैक में ही वो फंस गए, जबकि अन्य 8 लोग पोल्टरों सहित वापस लौट आए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर विषम परिस्थितियों में पैदल ही गहन सर्चिंग की और केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंत के पास बर्फीली चट्टानों के बीच दोनों पर्यटकों को ढूंढ निकाला। दोनों पर्यटकों में से एक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे का स्वास्थ्य खराब था। एसडीआरएफ की टीम ने जवानों ने बीमार व्यक्तियों को इलाज के लिए रेस्क्यू करते हुए केदारनाथ पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड वासियों की जिंदगी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई है, जबकि किसानों की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। कालसी पुलिस ने भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी के पास ना जाने की सलाह दी है। वहीं कहा गया है कि बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लोग नदी के पास ना जाएं, ऐसी भी अपील लगातार की जा रही है। तो बारिश से बेकाबू होती हुई नदियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते कालसी पुलिस ने जनता से अपील की है कि नदियों के पास जाने से बचें। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनियमितताएं, धांधली और कांग्रेस पर आरोप लगाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन 1 दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी, जिस तरीके से बीजेपी ने सत्ता का हरण किया है, 3 सीटें तो ऐसी थी जो जीती हुई थी और जीतने के बाद उनकी रिकाउंटिंग करके उनको हराया गया और 13 से सीधे मैंडेट तक पहुंचने के पीछे जो धनबल का इस्तेमाल हुआ है और जिस तरीके से प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किया, हमारे लोगों के ऊपर प्रताड़ित किया और उनको डराया गया है, उससे हम लोग नाराज भी हैं। और जो फोन हरिद्वार के लोगों के आ रहे थे बार बार कि जिनको हमने जिताया उन्होंने हमारे संग धोखा किया है, वो अंकिता हत्याकांड में इन्वॉल्व लोगों के साथ चले गए, वो भर्ती घोटाले में जो सरकार है उसके संग चले गए, विधानसभा भर्ती घोटाले में जिन लोगों ने अपने परिजनों को लगाया उनके संग चले गए। तो हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे। हम उस जनता के साथ खड़े होने के लिए आज आए हैं जो वोट देने के। देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा सरकार ने प्रशासन पर दबाव बनाकर सरकार के इशारे पर प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और धन बल का इस्तेमाल कर पंचायती चुनाव में जीत हासिल कर। और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है धामी सरकार। जी हां, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिए एसएलपी दाखिल करने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अध्यादेश लाने की तैयारी में है धामी सरकार। तो कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिए एसएलपी दाखिल की गई है। अध्यादेश लाने की तैयारी में है धामी सरकार। वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंची है धामी सरकार के कई बड़े नेता। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट में धामी सरकार के कई बड़े नेता पहुंचे हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उन्होंने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर एसएलपी दाखिल किया है और जिस तरह से अध्यादेश लाने की तैयारी में है धामी सरकार, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं अध्यादेश लाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंची है धामी सरकार। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।